जांच पड़ताल करने के लिए उनको अब तक अपने रिमांड पे रखा था कोर्ट के आदेश से, और आज रिमांड पूरा करने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया था। और अब चूंकि ईडी अपने रिमांड में रखकर कोई और ज़्यादा पूछताछ नहीं करना चाहती, उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि उन्हें अगले 15 दिन तक जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। और ये कोर्ट का कानून का प्रोविज़न भी है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो या जब तक बेल ना हो जाए, किसी भी मुजरिम को 15 दिन से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। तो आज 15 दिन के लिए कोर्ट ने 14 दिन के लिए कोर्ट ने उनको जेल में भेज दिया है। कुछ बातें रखी गई थी कि जैसे जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सही जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सब क्या बातें हैं? देखिए, ईडी चाहती है कि उनके मन मुताबिक जवाब मिले, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी केवल वही बता रहे थे जो सत्य है। आज दिन तक के किसी के बयान में कभी भी उनका नाम नहीं आया था, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है। और कई कई बयान लेने के बाद भी जिन गवाहों ने उनका नाम लिया है वो बाद में पैसे दे दे के छूटे हैं। अगर आप शरत रेड्डी को लें तो 60 करोड़ रुपए में ईडी ने उनका पीछा छोड़ा है, और शायद यही शर्त रही होगी, क्योंकि पिछले 4 बयानों में उनका नाम नहीं था, 5वें बयान में अरविंद केजरीवाल जी का नाम आया। तो लगता है कि ये सारा मनगढ़ंत और प्रपंच रचा गया है केजरीवाल जी को जेल में भेजने का, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने का। विजय नायर के लिए ये भी कहा कि पूछताछ में केजरीवाल का ये कहना था कि विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। नए नाम आए पहली बार। भाई, विजय नायर मीडिया हेड थे पार्टी के। मीडिया से संबंधित अगर उनको कोई जानकारी लेनी थी या देनी थी, वो इलेक्शन में मीडिया को देख रहे थे। ऐसे में अगर ईडी का ये कहना है कि वो मीडिया हेड थे और वो दो मंत्रियों को रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो इसमें अनहोना कुछ भी नहीं है। इसका किसी शराब घोटाले से या किसी घोटाले से या किसी कोई एलिगेशन से कोई मतलब नहीं है। क्या रहा सुनवाई के दौरान, क्या कुछ कहा ईडी? देखिए, जुडिशल कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हेयरिंग जो है केजरीवाल जी की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो अब जुडिशल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारे लीगल टीम डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंगली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशल कस्टडी स्टार्ट। सर, ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा, पहली बार जो है आतिशी का नाम लिया और ये कहा कि विजय नायर जो है वो केजरीवाल का करीबी था और वो केजरीवाल को नहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। देखिए, ईडी अपनी एक नई स्टोरी लेके आ जाती है, जबकि आज जुडिशल कस्टडी की उनकी एप्लीकेशन थी और उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे को 15 दिन की मैक्सिमम कस्टडी मिल सकती है, हम लोग अभी नहीं ले रहे, बाद में हमारा राइट है। तो जबकि कानून बिल्कुल क्लियर है कि 15 दिन तक कस्टडी ले सकते हैं, जो कस्टडी उनकी होगी। तो अब जुडिशल कस्टडी होने के बाद अब रेल टू रेलिस्ट केस में दोबारा वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी होगा तो देन फर्दर डिसाइड करेगी कोर्ट। सर, अगर राजनीतिक पॉलिटिकल फ्रंट पे देखें तो अब जैसे कि सीएम साहब जेसी में चले गए हैं, तो क्या जेल से जो उनकी सरकार की कार्रवाई है, जो एक्शंस हैं या जो फंक्शंस हैं, वो करना उनके लिए पॉसिबल होगा? देखिए, कानून के अंदर जो प्रावधान है जी, उसके अकॉर्डिंगली सरकार चलेगी और उसमें जो भी जेल मैनुअल्स और जो, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हो रहा है कि एक सर्विंग मुख्यमंत्री जो है वो जुडिशल कस्टडी में। सर, क्या जेल मैनुअल ऐसी अनुमति देता है कि कोई जो आरोपी मुख्यमंत्री हैं कस्टडी में कहीं किसी चीज में साइलेंट होगा तो उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ है, तो कोर्ट से वो परमिशन लेके उसके अकॉर्डिंगली काम करें। क्या सर उनकी जगह कोई जो उनके अनुपस्थिति में कोई जैसे सिग्नेटरी किसी को बनाया जाए? क्या कोई अभी तक ऐसा निर्णय लिया गया है कि उनकी एब्सेंस में कोई? माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार दिल्ली की जनता ने, आपको देखा कल बहुत बड़ी रैली के अंदर ये सवाल पूछा गया कि भी आप क्या चाहते हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को कंटिन्यू मुख्यमंत्री देखना चाहती है। वो देश के बहुत पॉपुलर नेता हैं। किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल जी कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आरोपी नहीं है। उनके खिलाफ जो भी एलिगेशन लगाए गए वो अभी किसी भी कोर्ट में नहीं है। सर, एक और आखिरी सवाल, कल गहलोत जी को जैसे ईडी ने सम्मन दिया था और आज 2 आम आदमी पार्टी के नए नेताओं का नाम जो है कोर्ट में ले लिया और ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि हम आगे भी कस्टडी ले सकते हैं क्योंकि उनके पास भी समय बचा हुआ है। ऐसे में आप इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, ईडी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। वो लोग हमारी पार्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं।
हमारे लीडर्स को, टॉप लीडर्स को जेल में ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि आज घर घर में केजरीवाल जी पैदा हो चुके हैं। केजरीवाल जी एक सोच है, एक विचार है। उन्होंने जिस तरीके से वेलफेयर स्कीम चला के और प्रॉफिट का बजट दिया है, ऐसे नेता को, पढ़े लिखे नेता को, ऐसी पार्टी को, एक एक कार्यकर्ता, हमारा पूरी तरीके से, मैं भी केजरीवाल, ये मुहिम आपने देखा और पूरे देश में ये मुहिम चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक पाएगा, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का काल अगर कोई है तो उनका नाम है अरुण।